दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर द लॉ आईक्यू। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एमसीक्यू की सीरीज़ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है, जिसका आई है पार्ट 1 और जो मेनली जेएमएफसी मतलब कि जुडिशरी एग्ज़ाम या फिर क्लैट के लिए अपीयर हो रहे हैं या एनी अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यू की सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ contract. Everyone know this. Detail. According to the Section 2H of Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract. Second, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. According to Section 2E of Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. Promise which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promise. According to Section 2F of Indian Contract Act 1872, promise which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. 4. An agreement not enforceable by law is stated to be void under which section? Section 2G. जी हाँ, मतलब कि जो अग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ तो वो क्या होगा? वॉइड होगा, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वॉइड अग्रीमेंट सिग्निफाइज क्या होगा? एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. A void contract is a formal agreement that is effectively illegitimate and unenforceable from the moment it is created. A contract may be deemed void if it is not enforceable by law. Okay, offer as defined under section 2A क्या होगा? विलिंगनेस टू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एक्ट, मतलब कि किसी चीज़ को करना या फिर किसी चीज़ को नहीं करना उसके बारे के अंदर जो ऑफ़र होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसको समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म ऑफर एज व्हेन वन person signifies to another his willingness. First point, one person signifies to another his willingness to or to abstain from doing something, यानी कि किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ को रोकने के लिए। Something with a view to obtaining the assent of the other to such an act or abstentions is said to a proposal. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज़ द करेक्ट? प्रपोजल प्लस एक्सटेंप्टेशन is equal to promise. Promise plus consideration is equal to agreement and agreement plus enforceable for contract या डी ऑल ऑफ अबो। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पार के रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सभी डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आपको मैं समझाता हूँ इसको। सेक्शन 2B के मुताबिक जब कोई पर्सन प्रपोजल देता है और उसे एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है? प्रॉमिस। सेक्शन 2E के मुताबिक जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन हो तो वो क्या हुआ? एग्रीमेंट। और सेक्शन 2H के मुताबिक जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। चलो, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट कम्स फर्स्ट? ऑब्वियसली प्रपोजल। चलो इसको समझते हैं। पहले क्या होता है? एक इंसान दूसरे इंसान को ऑफर या प्रपोजल देता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये होता है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तब वो बनता है प्रॉमिस। थर्ड स्टेप में आता है जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन हो। अ प्रॉमिस विथ हैज़ कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट पार लेना जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हु इज़ अ प्रोमिसर? हु मेक द प्रपोजल। सेक्शन 2C के मुताबिक 10 अंडर द सेक्शन 2C promisee is the who accept the proposal is a promisee। तो दोस्तों
आपका बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही लीगल अपडेट्स, लीगल इशू, करंट अफेयर्स और एनी अदर केस लॉस पोस्ट करते रहेंगे, और हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर से देखें।